वारंट चाहिए। यूपी के बुलंदशहर में किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला प्रकाश में आया है। साथ ही पुलिस पर आरोप लगा है कि किशोरी के शव को पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार करा दिया, जिसके बाद लोगों ने थाने व एसएसपी कार्यालय पर जाकर जबरन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ, यहाँ की सरकार और प्रशासन जान ले कि असली घर जेल है, हमारा जेल। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जेल में रहेंगे, जब जेल में रहेंगे लेकिन न्याय चाहिए। पोस्टमार्टम करा जब हम संतुष्ट जब होंगे, जब आप गलत नहीं है, पुलिस जब गलत नहीं है तो हमें संतुष्ट कर देनी चाहिए। पोस्टमार्टम दोबारा हमारे सामने हमारी हमें कोई संतुष्टि नहीं। रात को 12 बजे घर वालों पे हमने कही हम पोस्टमार्टम दोबारा करवाएंगे, सुबह को हम बॉडी नहीं जलाएंगे। रात को वहाँ दबाव बनाते हैं, रात को उस लड़की को जलवा देते हैं। सर हम फिर भी इंस्पेक्टर साहब की बात पे विश्वास करा, हमने उम्मीद लगा के हमने चलो भाई ठीक है, हमको गे मोहर मार के कह दी, बोले कल को आप इसकी इसी FIR की इसी आप मुकदमा की कॉपी ले जाना। हम संतुष्ट है कि हम बेटी वाले से बोले भाई हमें न्याय चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया है। इस पूरे मामले पर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मीडिया को बताते हुए कहा कि युवती और आरोपी युवक के बीच प्रेम प्रसंग था और युवक ने युवती को ट्यूबवेल पर मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद उसने वहां युवती को गोली मार दी और खुद भी अपने हाथों की नस काट ली थी। वहीं एसएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि युवती का अंतिम संस्कार परिवारजनों लोगों के द्वारा ही किया गया था। जिस समय अंतिम संस्कार किया गया था उस समय पुलिस अंतिम संस्कार स्थल पर मौजूद नहीं थी। एसएसपी के मुताबिक अंतिम संस्कार के बाद कई तरह के अन्य आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए हैं, जिसकी जांच जहांगीराबाद कोतवाली पुलिस कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। सोशल मीडिया पर कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों के द्वारा थाना छतारी की एक घटना को बहुत ही गलत तरीके से और बिना तथ्य के अलग अलग तरीके से ट्वीट किया जा रहा है। घटना का क्रम यह है कि 21 जनवरी की घटना है। थाना छतारी के धाराऊ गांव के एक सौरभ शर्मा का प्रेम प्रसंग थाना डिबाई के गालीपुर गांव की एक लड़की के साथ था। उस लड़की का ननिहाल धाराऊ गांव में है, जहां से इन दोनों के बीच संपर्क हुआ था। लड़की ननिहाल में न रह करके अपने मूल गांव गालीपुर में रहती है। दोनों गांव के बीच में लगभग 15-16 किलोमीटर के बीच की दूरी है। 21 जनवरी को लड़का और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठकर अपने गांव से धाराऊ गांव आई। धाराऊ गांव में एक ट्यूबवेल पर ये लोग गए, जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई और अपनी गर्दन और अपने हाथ की नसों को ब्लेड से काटा गया। जानकारी होने पर उसे इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया, जहां इलाज के बाद वो बच गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बिना किसी तरह का छेड़छाड़ किए अभियोग दर्ज किया गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद परिवारीजनों द्वारा अपनी मर्जी से स्वतः गंगा घाट कर्णवास पर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया में कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने रात में जबरन अंतिम संस्कार कराया। इस संबंध में कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार के समय मौके पर मौजूद नहीं था। किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है, नहीं तो लोग वीडियो भी ट्वीट करते, लेकिन केवल सनसनी पैदा करने के इरादे से कतिपय लोग ट्विटर हैंडल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में लड़की के परिवारीजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कुछ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाए जाने की बात थी। उनके अनुरोध पर इस मुकदमे की विवेचना थाना छतारी से हटा के इंस्पेक्टर जहांगीराबाद को सुपुर्द की गई। दूसरा लड़का निशांत, जो लगभग 19 साल का है, जो लड़की के साथ उसके गांव गालीपुर डिबाई से मोटरसाइकिल से आया था। मोटरसाइकिल से लाते समय 2 लड़के साथ में थे। एक मुख्य अभियुक्त सौरभ शर्मा, जो धाराऊ गांव का है, दूसरा उसका साथी निशांत, जो लगभग 19 साल का है। उस दूसरे लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि लड़की के अंतिम संस्कार में पुलिस की न तो कोई भूमिका थी, न पुलिस वहाँ मौजूद थी। गलत तथ्यों के आधार पर जो लोग सनसनी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं वो अत्यंत आपत्तिजनक है और ये आपराधिक कृत्य है। तो अनुरोध इसमें यही है लोगों से कि गलत तथ्यों के आधार पर सनसनी पैदा करने का प्रयास न करें और घर वालों के तहरीर के आधार पर विवेचना को थाना जहांगीराबाद के इंस्पेक्टर को सुपुर्द किया गया है। दी गई FIR में केवल एक अभियुक्त नामित था। बाद में विवेचना से दूसरे अभियुक्त का नाम भी प्रकाश में आया, जो मोटरसाइकिल के साथ आया था। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
यदि घटना में अन्य किसी की संलिप्तता होगी तो उसके संबंध में भी गहराई से जांच कराई जा रही है। वहीं पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाकर पीड़ित पक्ष के 2 लोग 25 जनवरी को एसएसपी कार्यालय में जमा हुए थे। धरना भी दिया गया था। पीड़ित पक्ष ने थाना छतारी प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की थी। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने युवती के साथ गैंगरेप का भी आरोप लगाया है। न्याय चाहिए, छतारी थाना सस्पेंड चाहिए। पोस्टमार्टम कराओ, जब हम संतुष्ट जब होंगे, जब आप गलत नहीं है, पुलिस जब गलत नहीं है तो हमें संतुष्ट कर देती चाहिए। पोस्टमार्टम दोबारा हमारे सामने हमारी बेटी हमें कोई संतुष्टि नहीं। रात को 12 बजे घर वालों पे हमने कहा हम पोस्टमार्टम दोबारा करवाएंगे, सुबह को हम बॉडी नहीं जलाएंगे। रात को वहाँ दबाव बनाते हैं, रात को उस लड़की को जलवा देते हैं। सर हम फिर भी इंस्पेक्टर साहब की बात पे विश्वास करा, हमने उम्मीद लगा के हमने चलो भाई ठीक है, हमको गेम और मार के कह दी, बोले कल को आप इसकी इसी FIR की इसी आप मुकदमा की कॉपी ले जाना। हम संतुष्ट है कि हम बेटी वाले से बोले भाई हमें न्याय चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।